गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर एस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था 10th क्लास की साइंस का 10th चैप्टर जिसका नाम था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमने वहां पे प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ा, दर्पणों के बारे में पढ़ा और लेंसों के बारे में पढ़ा। दर्पणों में हमने देखा था जो प्रकाश का परावर्तन होता था और जो लेंस थे उसमें हमने देखा था प्रकाश का अपवर्तन होता था। तो लेंसों द्वारा बनने वाले हमने प्रतिबिंबों के बारे में पढ़ा। प्रतिबिंबों का हमने आकार पढ़ा, स्थिति पढ़ी और प्रतिबिंब किस तरह का बनता है, वास्तविक तथा उल्टा बनता है या आभासी और सीधा बनता है। ये सब कुछ हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे ह्यूमन्स आई के बारे में, मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र के जो दोष हैं, डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन्स आई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो समझन क्षमता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रिज्म है, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म में प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे कि जब प्रिज्म में से सफेद प्रकाश है जो 7 रंगों में बट जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। बाद में हम पढ़ेंगे कि जो तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। या जो सूरज है वो सूरज जो सनराइज और सनसेट से पहले हमें दिखाई दे जाता है, या जो सूरज का जो है वो लाल रंग क्यों दिखाई देता है, जो सूरज का उदय होता है, जो सूर्य अस्त होता है। तो ये सारे, या जो आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो इन सभी सारे प्रश्नों का जो जवाब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला टॉपिक है हमारा इस लेसन का, द ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की अगर हम बात करें तो जैसे हम देखते हैं कि मानव नेत्र ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये हमारे लिए, जो इस रंग बिरंगे संसार को हमें देखने में ये हमारी सहायता करता है। तो इस रंग बिरंगे संसार को हम मानव नेत्र की सहायता से ही देख पाते हैं। आप 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें और आप ध्वनि के द्वारा सुन सकते हैं या आप स्मेल के द्वारा महसूस कर सकते हैं, टच के से भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन जो ये रंगों को अगर हम, या जो हम रंग बिरंगे संसार को देखने में जो हमें सहायता, जो हमें जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो किस वजह से, हमें मानव नेत्रों के द्वारा ही हमें हमारे आसपास की जो प्रकृति है या उसमें जो जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जो जो आसपास की हमारे वायुमंडल या वस्तुएं हैं, उन सभी को देखने में जो समर्थ हमें बनाता है वो क्या है, मानव नेत्र है। तो मानव नेत्र की अगर बात करें, मानव नेत्र जो ह्यूमन आई है वो क्या है, एक कैमरे की तरह है। ह्यूमन आई इज लाइक एन कैमरा। तो ये एक कैमरे की तरह है। इसके कुछ भाग हैं। तो ये चित्र मैंने ह्यूमन आई का यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है। इस चित्र के कुछ भाग हैं। जैसे सबसे पहला पोर्शन है यहाँ पे कॉर्निया। कॉर्निया को हिंदी में स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। तो कॉर्निया क्या है कि ह्यूमन आई का जो ये उभरा हुआ भाग है, ब्लज आगे की तरफ जो उभरा हुआ भाग है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। उसके बाद कॉर्निया के बाद क्या आ जाता है, आयरिस। आयरिस क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्यूपिल्स को, ताकि जो लेंस है उसको आप उसके साइज को कंट्रोल करता है कि आगे पीछे लेके जाना है। जैसे सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, सिलियरी मसल्स ये लेंस को आगे पीछे लेके जाते हैं। लेकिन प्यूपिल्स को की आंखों को थोड़ा सा बंद करना है या आंखों को खोलना है। जैसे अगर आप देखें कि अगर डिम लाइट है, अगर प्रकाश मंद है, कम है, तो उस समय पे आप देखना कि आपकी आंखें थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगी और आपकी आंखों का जो पुतलियों का आकार है वो बढ़ जाता है, आंखें थोड़ी खुल जाती है। और जैसे ही तेज प्रकाश आपकी आंखों में पड़ता है तो एकदम से जो पुतलियां हैं वो क्या है, सिकुड़ जाती हैं। तो इनको कंट्रोल कौन करता है, आयरिस करता है प्यूपिल्स को कंट्रोल। उसके बाद ये जो इसमें द्रव भरा है वो क्या है, एक्वा ह्यूमस है। ये लेंस की बात करते हैं। लेंस जो ह्यूमन्स आई में लेंस है जो एक जेल की तरह एक पदार्थ का बना होता है। और ये किस तरह का, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस की
की टाइप ही आप कह सकते हो, वियोत्तल लेंस होता है जो आपकी आंख में होता है। तो उत्तल लेंस आपकी आंख में लगा होता है। फोटोग्राफी कैमरे में भी उत्तल लेंस होता है, यहाँ पे भी उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस लगा होता है। उसके बाद सिलियरी मसल्स की बात की हमने। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, इनको हिंदी में पक्षमाभी पेशियां भी कहते हैं। तो ये मसल्स हैं। मसल क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं लेंस को आगे पीछे लेके जाना। तो ये इस तरह से लेंस लगा हुआ है मसल्स के द्वारा। तो मसल्स क्या करते हैं, लेंस को आगे पीछे लेके जाते हैं। जो अभी हम पावर ऑफ अकोमोडेशन पढ़ेंगे वहां पे आपको बात समझ में आएगी कि फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए, वस्तुओं का रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनाने के लिए जो सिलियरी मसल हैं वो लेंस को आगे पीछे लेके जाते हैं। ये सिलियरी मसल्स का रोल है। उसके बाद है मेन हमारा रेटिना, जिसको दृष्टिपटल भी कहा जाता है हिंदी में। तो रेटिना क्या है, रेटिना वह जगह है जहां पे मानव नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। तो जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि वस्तु रखी हुई है कहीं पे, अनंत पे भी हो सकती है, 2f से परे भी हो सकती है, फिर उत्तल लेंस लगा है। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, पवर्तन के बाद उसका प्रतिबिंब है वो दाईं ओर बनता है। तो यहां पे भी ये लेंस लगा है, इधर वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब है वो दाईं ओर बनेगा। और प्रतिबिंब कहां पर बनता है, प्रतिबिंब रेटिना, ये जो अंदर की ये जगह है इसको बोलते हैं हम रेटिना। तो इस रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब है जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके आता है कि वो साइट कौन सी है, वो जगह कौन सी है जहां पे मानव नेत्र में, ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनता है। तो वह जगह क्या है, उसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना के ऊपर मानव नेत्र में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। अब उसके बाद आ जाती है ऑप्टिक नर्व्स। तो नर्व्स क्या है, ये आपकी नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो अगर आप देखें कि ह्यूमन्स आई है जो, वो एक सिर्फ ऑर्गन है। तो उस ऑर्गन को सिग्नल जाने, दिमाग तक जाने के लिए जो नर्व लगी होती हैं उनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ये ऑप्टिक नर्व क्या है, डायरेक्ट ब्रेन से जुड़ी होती हैं। तो जैसे ही अगर आप देखें तो पूरा, अगर हम प्रोसेस को समझने की बात करें, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये प्रोसेस होता है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे हम अपने दोस्त को, किसी को पहचानते हैं, तो हमारी आंखें क्या करती हैं, उसका एक कैमरे का काम करते हैं, उसकी एक पिक्चर खींच लेती हैं। और वो पिक्चर, ये ऑप्टिकल नर्व के द्वारा पिक्चर कहां पर चली जाती है, ब्रेन पे चली जाती है। तो ब्रेन में क्या होता है, पहले से डाटा स्टोर होता है, सूचनाएं संग्रहित होती हैं, और वहां पे जो इमेज अभी आपने देखी और जो अतीत में, पास्ट में जो आपने वो इमेज देखी थी, उनसे मिलाया जाता है। तो जिससे मैच होके इंफॉर्मेशन बाहर आती है, तब ब्रेन से जवाब आता है, तब आपको पता चलता है कि ये तो मेरा दोस्त राहुल है या मनोज है। तो या जो हम कोई प्रकृति की वस्तुओं को पहचानते हैं, चाहे हम पेंसिल है, पेन है, या आसपास जो भी हमारी वस्तु उनको हम पहचानते हैं, तो उनको पहचानने का तरीका यही है। तो ह्यूमन आई एक फोटोग्राफिक कैमरे का काम करती है, वो एक चित्र खींचते हैं उसका, वो चित्र कहां पर चला जाता है, चित्र रेटिना पर बनता है, और वो सूचनाएं संग्रहित होकर ऑप्टिकल नर्व के द्वारा वो ब्रेन पे चली जाती हैं। ब्रेन उनको वहां पे मैच करके सूचनाएं आपको बताता है कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु कौन है। तो ये ह्यूमन्स आई का हमने डायग्राम पढ़ा। तो ह्यूमन आई में आपने देखा कॉर्निया है, आयरिस है, प्यूपल है, सिलियरी मसल है, रेटिना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। एक्वा ह्यूमर है और विट्रस ह्यूमर है। तो मानव नेत्र का ये चित्र भी कई बार 8वीं के एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आता है। 8वीं, 9वीं, 10वीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है। तो ह्यूमन्स आई क्या है, ह्यूमन्स आई एक फोटोग्राफिक कैमरे की भांति ही काम करती है। तो यह, इस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनता है। इसमें जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस लगा होता है, वो उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। अब उसके बाद मानव नेत्र हमने ध्यान से पढ़ा, तो आपने प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के। ह्यूमन आई का चित्र बनाना है, इसके सारे पार्ट्स, उन सारे पार्ट के बारे में पढ़ना है कि कॉर्निया क्या काम करता है। कॉर्निया के उभरा हुआ भाग है, बल्ज है, जो प्रकाश की जो किरणें आ रही हैं उनको कंट्रोल करके अंदर भेजता है। आयरिस क्या करता है, पीपल्स को कंट्रोल करता है कि कब आपकी पुतलियों को बंद होना है, कब उनको खुलना है। उसके बाद जो लेंस है उसको आगे पीछे ले जाने का काम सिलियरी मसल्स करते हैं। रेटिना वो जगह है जहां पे जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। तो हर एक भाग का आपने अच्छे से पढ़ना है। आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें इसको डिटेल में दिया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन।
पावर ऑफ अकोमोडेशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है समजन अक्षमता। तो जैसे अभी हमने बात की कि वस्तुएं कहां पर रखी हैं, वस्तुएं अनंत पर रखी हैं यानी बहुत ज्यादा दूरी पर हैं, या वस्तुएं हैं जो नजदीक हैं। तो जब वो वस्तुएं बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर होती हैं तो उस समय क्या होता है कि जो आपका जो लेंस है, तो उस समय जो, अगर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि प्रकाश आपकी आंखों में तेज प्रकाश आ रहा है या मंद प्रकाश आ रहा है। अगर आपकी आंखों में जो तेज प्रकाश आ रहा है उस समय पे जब आप देखोगे आपकी पुतलियां एकदम से सिकुड़ने लगती हैं और आंखों में कम लाइट उस समय जाती है। तो जब तेज प्रकाश है, ये हमने उस समय का केस लिया। दूसरे केस में जो प्रकाश मंद है तो आपकी पुतलियों का आकार बढ़ जाता है। तो जब ये आकार पुतलियों का सिकुड़ना या बढ़ना या लेंस को आगे पीछे लेके जाना, तो जब लेंस को आगे पीछे क्यों लेके जाया जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, अगर आप देखें दो केस आपके पास। पहला केस जैसे हमने लेंस के जब प्रतिबिंब पढ़े थे कि हम क्या करते थे कि वस्तु आपकी f पर रखी है, 2f पर रखी है या 2f से परे है अनंत पे, तो हम क्या करते थे, वस्तु को मूव करा रहे थे। लेंस फिक्स था, वस्तुओं को मूव करा रहे थे, प्रतिबिंब आपका अलग अलग जगह पे बनता था। अब हमें क्या करना है, प्रतिबिंब आपका एक ही जगह पे बनाना है और वस्तु भी एक ही जगह पे है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंस को मूव कराएंगे। तो लेंस को मूव कौन कराता है, सिलियरी मसल। तो सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, लेंस को आगे पीछे लेके जाते हैं। तो ये लेंस को आगे पीछे लेके जाना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, समजन अक्षमता, ताकि जो उस वस्तु का प्रतिबिंब है रेटिना के ऊपर बन सके। इस वजह से उस लेंस को सिलियरी मसल क्या करते हैं, पक्षमापी पेशियां आगे पीछे लेके जाते हैं ताकि उसकी फोकस दूरी से जो उसका प्रतिबिंब है रेटिना के ऊपर बने। दूसरा जो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए पॉइंट है यहाँ पे एक, वो है आपका नियर पॉइंट। नियर पॉइंट जो मनुष्य की जो आंख है उसका क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप कोई किताब लेके इस तरह से नजदीक रख के उसको नजदीक लेके आए, एक स्टेज ऐसी आएगी कि जहां से आपको ये क्लियर नहीं दिखाई देगी, वो किताब के जो अक्षर हैं आपको क्लियर नहीं पढ़ पा रहे आप। तो वहां तक की जो स्टेज है जहां से आप क्लियर पढ़ना शुरू कर देते हो, आपकी आंख से लेके उस किताब के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, 25 सेंटीमीटर। तो यानी नियर पॉइंट, अल्पतम दूरी है जो आपकी मनुष्य की आंख की, मानव नेत्र की, वो क्या 25 सेंटीमीटर है। तो यानी हम 25 सेंटीमीटर पर अगर वस्तु रखी है तो ही उसका प्रतिबिंब रेटिना पे सही बनेगा। अगर उससे नजदीक आप लेके आओगे तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता, इस वजह से हम उसको सुस्पष्ट नहीं पढ़ सकते। तो मनुष्य की आंख का जो नियर पॉइंट है, अल्पतम बिंदु है, नजदीक का जो बिंदु है, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट है आपका इन्फिनिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं अनंत। अनंत वो होता है जिसका कोई अंत ना हो। यानी हमारी आंख की रेंज अगर हम देखें कि हमारी आंख कहां से कहां तक देख सकती है, तो हमारी आंख 25 सेंटीमीटर से लेके कहां तक देख सकती है, इन्फिनिटी तक देख सकती है, अनंत तक देख सकती है। तो ये हमारा नियर पॉइंट था, ये हमारा फार पॉइंट। यही हम देखते हैं कि अगर हम किसी सड़क पे खड़े होके देखें तो हमें सड़क और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जो कि कहीं पे नहीं मिल रहे। ये इतनी दूर तक हमारी आंख देख सकती है। तो नियर पॉइंट है जो हमारी आंख का, वो क्या है, 25 सेंटीमीटर है। और जो फार पॉइंट है वो क्या है आपका, इन्फिनिटी। यानी मानव नेत्र 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक अगर कहीं पे भी वस्तु रखी है, उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बना सकता है। तो कई बार तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की जो आंख है उसका नियर पॉइंट क्या है, 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, अनंत। और कई बार रेंज आ जाती है कि सीमा क्या है,
रेंज क्या है मनुष्य की आंख की, तो वो क्या है 25 सेंटीमीटर से लेके इन्फिनिटी तक वो रेंज है। इस रेंज के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखी है तो मनुष्य की आंख पर रेटिना के ऊपर उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अब बात आ जाती है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन्स आई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। and their correction। तो जैसे कि ये टॉपिक बता रहा है डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, मानव नेत्र के दोष या रोग, एंड देयर करेक्शन, और इनको ठीक किस तरह से किया जा सकता। तो यहाँ पे इस लेसन में हम 3 रोगों की बात करेंगे जो मानव नेत्र के रोग हैं। और 10th क्लास की जो आपकी साइंस है उसमें ये 2 टॉपिक आपके, पहला टॉपिक जो ह्यूमन आइज का था वो, या ये जो टॉपिक आपका डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, ये 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो ये बड़े ध्यान से आपने देखना है। तो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई में सबसे पहला जो हमारा है वो है नियर साइटेडनेस, जिसको हम बोलते हैं मायोपिया, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। तो नियर साइटेडनेस, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। तो बच्चे ज्यादातर कंफ्यूजन करते हैं कि ये निकट दृष्टि दोष क्या है, ये दूर दृष्टि दोष क्या है। तो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो ट्रिक्स आपने ध्यान रखनी है तो आपके दोष बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ये आपका क्या है, आंख का लेंस है, और ये आपकी जगह क्या है, ये है आपका रेटिना। तो वस्तु कहीं पे भी रखी है, उसका जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनना चाहिए, वो बनना चाहिए आपका रेटिना के ऊपर। तो अगर उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले बने या उसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बने, दोनों केस में हम क्या कहते हैं कि ये मानव नेत्र का दोष है। तो पहला जो दोष है हमारा वो क्या, निकट, जैसे कि नाम बता रहा है निकट, यानी ये जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो रेटिना से पहले बन रहा है। निकट दृष्टि दोष नाम ही है नियर, कि रेटिना से पहले ही क्या है आपका प्रतिबिंब। ये जो लेंस मैंने माना ये क्या है, ह्यूमन्स आई का लेंस की बात करें हम, ये ह्यूमन्स आई है, ह्यूमन्स आई का लेंस है। तो यहां पे क्या हुआ कि वस्तु कहीं पे भी रखी है, उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन रहा। इस वजह से हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देती। तो कौन सी वस्तु दिखाई हमें नहीं देती, तो ये भी समझने की बात है। तो जैसे नाम है निकट दृष्टि दोष, जो नाम है वो तो उसे स्पष्ट दिखाई देगी, जो नाम में नहीं है वो उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। अब हम 2 केस लेंगे, एक तो निकट की वस्तुएं और एक दूर की वस्तुएं। तो इसमें नाम में क्या है, निकट दृष्टि, यानी उसकी निकट की तो दृष्टि है जो वो तो सही है, यानी वो निकट की वस्तुओं को बड़े आसानी से देख सकता है। तो इसको कौन सी वस्तुएं दिखाई नहीं देती, इसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। बच्चे ज्यादातर इसी में कंफ्यूजन करते हैं कि निकट दृष्टि दोष यानी इसे निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। गलत है। आपको नाम से सिर्फ ये याद रखना है कि जो नाम है वो तो उसे दिखाई देती हैं, वो तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। जो नाम में नहीं है वो छिपा हुआ है वो उसे दिखाई नहीं देती। तो नाम में क्या, निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब है उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसलिए हमने एक केस लिया कि वस्तुएं कहां पर रखी है, अनंत पर दूर 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 वस्तुएं रखी हैं, तो इसका प्रतिबिंब क्या, रेटिना से पहले बन जाता है। प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है, निकट बन जाता है। तो ये है आपका निकट दृष्टि दोष। तो एग्जाम में क्या आते हैं, इस तरह से प्रतिबिंब बना बनाया आता है, आपको पहचानना होता है कि निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष की पहचान यही है, जब आप देखोगे रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब अगर बन गया तो निकट बन गया, इस वजह से दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब बात आ जाती है इसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसका भी मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि निकट को ठीक करते हैं अवतल लेंस से। ट्रिक क्या है इसकी, अगर आप देखें निकट में 3 अक्षर हैं, इसमें 1 जोड़ दो, अवतल में 4 है।
दूर में 2 अक्षर है, उसमें 1 जोड़ दो, उत्तल में 3 है। यह दूसरा ट्रिक क्या है, निकट और दूर में निकट शब्द बड़ा है, अवतल और उत्तल में अवतल शब्द बड़ा है। तो जो बड़ा है बड़े के साथ, छोटा है छोटे के साथ। ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। तो कई बार यही आता है कि निकट दृष्टि दोष को किस तरह के लेंस से ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है। अब क्या होगा, ये दोष था इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस रोगी जो भी है उसको हम क्या लगा देंगे, अवतल लेंस। अब जैसे ही अवतल लेंस लग जाएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जो प्रतिबिंब आपको वो कहां पे बनेगा, वो रेटिना के ऊपर बनेगा। तो इस तरह से हमने इसको ठीक किया। तो निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, मायोपिया क्या है, इस तरह का जो कोई पेशेंट है, रोगी है, व्यक्ति है, उसको क्या है, निकट की वस्तुएं तो बड़ी आसानी से स्पष्ट नजर आ जाती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुओं से वो साफ दिखाई नहीं देती। तो इस दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, अगर हम अवतल लेंस लगा के इस दोष को हम ठीक कर सकते हैं। और अब उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पे बनेगा और उसे दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई दे। अब है हमारा दूसरा जो दोष है वो क्या है, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस जिसको कहते हैं हेट्रोमायोपिया, हेट्रो, इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। तो जैसे कि इसका नाम है, दूर दृष्टि दोष क्या है, अभी मैंने बताया था जो नाम है उसमें वो वस्तुएं तो उसे स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो छिपा हुआ है वो वस्तुओं से दिखाई नहीं देती। तो नाम क्या है, दूर दृष्टि। इसका मतलब उस व्यक्ति की जो दूर की दृष्टि होगी, दूर पर रखी हुई वस्तुएं तो उसे स्पष्ट दिखाई देंगी, जो निकट की वस्तुएं होंगी उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की जो वस्तुएं हैं, दूरी पर रखी हुई जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, निकट की वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देती। तो इस केस में भी क्या है, जैसे हमने पहले बनाया था, ये लेंस आपका, ये आपका रेटिना है, और ये आपका जो नजदीक रखी हुई वस्तुएं हैं उनका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पे नहीं बनता, वो प्रतिबिंब क्या है, रेटिना से पीछे बनता है। तो इसी वजह से देखो, वो पहले बनता था वो निकट बन जाता था, रेटिना से निकट। ये दूर बनता है प्रतिबिंब रेटिना से दूर। तो जब तक प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा उस व्यक्ति को वह वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आएंगी। पहले दूर की वस्तुएं पहले ही प्रतिबिंब बन जाता था रेटिना से, इसी वजह से उसे दूर की वस्तुएं नजर नहीं आ रही थी। अब क्या हुआ, इस तरह के रोगी में रेटिना पर नहीं बन रहा, अब भी उसको वो वस्तुएं अब निकट की वस्तुओं से नजर नहीं आ रही। तो अब किस तरह का हम लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस। अभी मैंने बताया था दूर में 2 शब्दों से मिलकर बना, 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ा 3 उत्तल बन गया। निकट 3 का था, उसमें 1 जोड़ दो, अवतल। या दूसरी ट्रिक क्या थी, दूर और निकट को लिख लो पहले, उत्तल और अवतल को लिख लो। तो आप देखोगे दूर छोटा है शब्द, उत्तल भी छोटा है, और निकट बड़ा है, अवतल भी बड़ा है। तो दूर दृष्टि दोष को हम किस तरह का लेंस लगा के, उत्तल लेंस लगा के ठीक कर सकते हैं। तो इसका प्रतिबिंब इस तरह का आपका आएगा एग्जाम में बना हुआ। तो आपको पहचानना होता है कि किस तरह का दोष है। जब भी प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है वो आपका दूर दृष्टि दोष है, रेटिना से दूर, दूर दृष्टि दोष। तो किस तरह का लेंस लगाएंगे, दूर छोटा शब्द है, उत्तल भी छोटा, तो हम उत्तल लेंस लगा के, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका उत्तल लेंस लगाया जाएगा। तो प्रतिबिंब आपका वो कहाँ बनेगा, वो रेटिना के ऊपर बनेगा। तो अब उसे जो नजदीक की वस्तुएं थी, निकट की जो वस्तुएं थी वो भी स्पष्ट नजर आएंगी। तो ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में। फिर से मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं कि जो भी दोष आपका, जैसे निकट दृष्टि दोष, इट मीन्स निकट की वस्तुएं तो उसे बड़ी नजर आ रही हैं, स्पष्ट नजर आ रही हैं, उसे दूर की वस्तुएं नजर नहीं आ रही। और जब हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब दूर की तो उसे स्पष्ट नजर आ रही है, निकट की नजर नहीं आ रही। ठीक कैसे करेंगे, दूर छोटा शब्द है, उत्तल भी छोटा, उत्तल लेंस लगा के दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को कैसे ठीक करेंगे, निकट बड़ा शब्द है, दूर और निकट में से अवतल लेंस लगा के उसको ठीक किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट तीसरा दोष है हमारी आंख का, वो है प्रेस बायोपिया।
दूर जरा दृष्टिता, दूर जरा दृष्टिता इसको बोलते हैं। तो ये जो रोग है इसमें क्या होता है कि मनुष्य की जो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी जो पक्षमाभी पेशियां होती हैं, सिलियरी मसल्स होते हैं, वो वीक हो जाते हैं और वीक होने की वजह से वो उस लेंस को आगे पीछे आसानी से नहीं ले जा सकते। या तो वो आगे ले जाते हैं, पीछे नहीं आता, या वो पीछे ले जाते हैं, आगे नहीं जाता। यानी उसको प्रॉपर आगे पीछे ले जाने में क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, या तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, या उसे निकट की वस्तुएं में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और कई केस में तो ऐसा होता है उसे दूर और निकट दोनों में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो मनुष्य की बढ़ती उम्र के कारण ये रोग होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसबायोपिया, दूर जरा दृष्टिता। तो इसमें क्या होता है कि सिलेरी मसल के वीक हो जाने की वजह से जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है उस लेंस की वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाता। और फोकस नहीं कर पाएगा तो जो वस्तुओं का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बनेगा, और रेटिना पर नहीं बनेगा तो क्या एक रोग है। इसके अलावा आपने एक और रोग सुना होगा, वो है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद, कैटरैक्ट क्या है, मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि जो आपका लेंस है उसके ऊपर क्या होता है, दुधिया लेंस को कवर कर लेता है, मिल्कीनेस सफेद रंग उसको ढक लेता है। तो जिसकी वजह से उसे जो है कि वस्तुएं देखने में, जिसकी वजह से उसको जो वस्तुएं वो स्पष्ट नजर नहीं आती उस दुधियापन के कारण। तो इसका क्या होता है, शल्य चिकित्सा के द्वारा, शल्य चिकित्सा मीन्स ऑपरेशन के द्वारा वो जो दुधिया रंग है उस दुधिया रंग को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। दुधिया रंग जेली नुमा पदार्थ जो उसके ऊपर चढ़ गया था लेंस के ऊपर, उसको हटाया जाता है, लेंस साफ हो जाता है, उसको वस्तुएं दिखाई देना शुरू हो जाती है। तो आज हमने ह्यूमन्स आई के बारे में पढ़ा, पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा, और डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन्स आई के बारे में पढ़ा। और डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आईज तो मैंने बताया था आपको बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत लिख के आते हैं। तो जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है वो ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है कि अगर निकट दृष्टि दोष है, इट मीन्स निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर आ रही हैं, उसे दूर की वस्तुएं देखने में समस्या आ रही है, और उसको ठीक कैसे करेंगे, अवतल लेंस लगा के उसको ठीक किया जाएगा। दूर दृष्टि दोष में क्या है कि उसे दूर की वस्तुएं तो बड़ी स्पष्ट नजर आ रही हैं, उसे निकट की वस्तुएं देखने में समस्या है, तो उसको उत्तल लेंस लगा के ठीक किया जाएगा। तो पहचाना कैसे जाता है, चित्र बने आते हैं कि दूर है या निकट है। अगर आपके चित्र में रेटिना से पहले ही एक बिंदु पे लेंस में से जो प्रकाश किरणें आ रही थी एक बिंदु पे मिलती दिखाई दे रही है, रेटिना से पहले ही है, निकट मिल रही है, इस वजह से निकट दृष्टि दोष का चित्र है। किस तरह का लेंस लगाएंगे, निकट में आप अवतल लेंस लगाओगे। दूसरे में आप देखोगे कि वो जो प्रकाश किरणें हैं वो रेटिना के पीछे मिलती हुई प्रतीत दिखाई दे रही हैं, वो दूर मिल रही हैं, इस वजह से वो किस तरह का रोग है, आपका दूर दृष्टि दोष है। और उसको ठीक कैसे करेंगे, उत्तल लेंस। तो इनको याद रखने का भी मैंने ट्रिक्स आपको बताया कि उत्तल, अवतल, दूर, निकट, ये 4 शब्द हैं। तो पहले आप दूर और निकट लिख लो। अब दूर छोटा शब्द है, इसके सामने उत्तल लेंस लिख लो। निकट बड़ा शब्द है, इसके सामने अवतल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है और निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस लगा के ठीक किया जाता है। अब इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एक विद्यार्थी है, वो क्लास में अंतिम पंक्ति में बैठता है, लास्ट लाइन में बैठता है, और उसे बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, श्यामपट्ट पे लिखा हुआ, उसे समझ नहीं आता, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उस बच्चे को, उस विद्यार्थी को किस तरह का दोष है, किस तरह का रोग है। तो अगर आप देखें कि वो अंतिम पंक्ति में बैठता है, लास्ट लाइन में बैठता है, इट मीन्स वो दूर हो गया, लेकिन उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसे दूर की वस्तुएं देखने में प्रॉब्लम आ रही है। और दूर की वस्तुएं नजर किस में नहीं आएंगी, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या है कि उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट नजर आ रही हैं, दूर की नजर नहीं आ रही, यानी उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को क्या है, आपका निकट दृष्टि दोष है। तो किस तरह से उसको ठीक किया जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने का उपाय मैंने भी आपको बताया था। निकट दृष्टि दोष के उस विद्यार्थी को किस तरह का चश्मा लगाना पड़ेगा, उसको अवतल लेंस, चश्मे में क्या लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाने से उसे दूर की जो वस्तुएं हैं वो भी स्पष्ट नजर आएंगी। तो आई होप आपने लेक्चर बड़े ध्यान से देखा और सुना होगा। तो आपने प्रैक्टिस करनी है, मानव नेत्र का चित्र बना बना के देखना, उसके सभी भागों का वर्णन करना है, और मानव नेत्र के जो भी आपके दोष हैं
चाहे वो निकट है, दूर है, जरा दृष्टिता है या कैटरेक्ट है, सभी को आपने अच्छे से पढ़ना है। आगे प्रिज्म में प्रकाश का जो अपवर्तन है वो हम कल इसी लेसन को, इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।